गरीब वर्सेस अमीर की भूख। एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी बीवी राधा और बेटा मुन्ना के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। जो कुछ भी काम करके लाता था वह 2 वक्त की खाने में चला जाता था। एक दिन उसकी पत्नी राधा ने बोली, गोपाल जी, कुछ देख रहे हो कि नहीं? अपनी पड़ोसन लीला ने नई साड़ी खरीदी है और सामने वाली घर की रेखा, उसने तो सोने का हार खरीदा है। सारे गांव के लोग हफ्ते में 2 बार होटल में खाना खा रहे हैं, लेकिन हम 1 साल में 1 बार गए तो भी बहुत है। कमाने की कुछ इरादा है कि नहीं? गोपाल इस रोज की झिकझिक से तंग आकर घर से चला जाता है और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगता है। उसकी तपस्या से खुश होकर देवी माँ प्रत्यक्ष हो जाती है। बालक गोपी, मैं तुम्हारी दीक्षा से प्रसन्न होकर तुमको एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो क्या चाहिए? अरे देवी माँ, आप ये कुछ सपना तो नहीं? नहीं बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? देवी माँ, मुझे बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ियाँ, नौकर और चाकर सब कुछ चाहिए। मैं खुशी खुशी अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। बेटा, पहले ठीक से सोच समझ के बात करना। तुम्हें धन दौलत चाहिए या सुख शांति और खुशी चाहिए? आप ये क्या बोल रहे हैं माँ? धन दौलत है तो सुख और शांति मिलेंगे ना? तुम्हें जीवन का परमार्थ समझ में नहीं आया बेटा। तुम एक काम करो, तुम अपनी बीवी को लेकर 2 जगह जाना। एक सेठ हीरालाल के पास और दूसरी एक कूली कन्हैया के पास। उनके साथ एक दिन बिताना और फिर आकर वरदान के लिए पूछना। अगर कोई पूछे तो मेरा नाम बोलना। गोपाल और राधा ऐसा ही करते हैं। पहले दोनों सेठ हीरालाल के पास गए। तभी सेठ जी खाना खा रहे थे। टेबल पर बहुत सारे पकवान, चिकन, मटन, सब्जियां, रोटी, चावल, स्वीट्स रखे हुए थे। आओ आओ गोपाल, बैठो, खाना खाओ। मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ कौन भेजा है। सेठ जी ने इशारा किया और 2 नौकर आकर खाने को गोपाल और राधा के प्लेट्स में भी परोसने लगे और सब खाना शुरू करते हैं। लेकिन सेठ जी सिर्फ चावल और दही खा रहे थे। अरे ये क्या सेठ जी, आप ये सब नहीं खा रहे हैं? गोपाल, मेरे पास सब कुछ है। धन दौलत, सोना चांदी, नौकर और चाकर। लेकिन क्या करें, मुझे बीपी, शुगर, अल्सर, टीबी सभी रोग हैं। इसीलिए मैं दही और चावल के बिना कुछ नहीं खा सकता हूँ। अगले दिन गोपाल और राधा कूली कन्हैया जाते हैं। वो तभी काम से लौटा और खाने के लिए बैठा। उसके पास सिर्फ दाल और चावल था, लेकिन खुशी खुशी उसकी बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी सारी बात समझकर गोपाल और राधा फिर से जंगल में वही पेड़ के पास आकर प्रणाम किया। तभी देवी माँ प्रकट हो जाते हैं। मुझे ज्ञान मिल गया है माँ। मुझे धन दौलत से ज्यादा सुख शांति और बिना कोई बीमारी के तंदुरुस्त रहना है। दिन में 3 बार खाना और खुशी जिंदगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी माँ तदास्तु करके गायब हो जाती हैं। उस दिन से गोपाल और राधा हंसी खुशी रहने लगे।